शिंजो अबे के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। दोस्त के निधन से दुखी हूं, कहा पीएम मोदी ने शिंजो अबे के साथ तस्वीर शेयर की। हाल ही में हुई मुलाकात को याद किया। कहा भारत जापान के मजबूत रिश्तों को लेकर प्रतिबद्ध थे शिंजो अबे। वहीं शिंजो अबे के निधन पर भारत में 9 जुलाई यानी कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि जापान के विकास में शिंजो अबे का अहम योगदान है। पीएम ने शिंजो अबे को ग्लोबल लीडर बताया और कहा कि उन्होंने जापान और पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। और पीएम मोदी ने क्या कहा है और इधर अबे के निधन पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है वो हम आपको बताएं। उससे पहले देखिए कि अपने दोस्त शिंजो अबे की हत्या पर पीएम मोदी ने कैसे अपनी संवेदना जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे उन्हें जानने का मौका मिला और जब मैं पीएम बना तो हमारी दोस्ती जारी रही। आर्थिक और वैश्विक मुद्दों पर उनकी समझ ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मेरे हाल के जापान दौरे में मुझे फिर से अबे से मिलने का मौका मिला और मैंने उनके कई मुद्दों पर चर्चा की। मुझे नहीं पता था कि ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात होगी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और जापान के लोगों के लिए मेरी दिल से सहानुभूति है। अबे ने भारत और जापान के रिश्तों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफ़ी योगदान दिया। आज पूरा देश जापान के साथ शोक में डूबा हुआ है और हम अपने जापानी भाइयों बहनों के साथ इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़े हैं। और जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि वो ऐसे राष्ट्राध्यक्षों में से एक थे जिनका भारत की तरफ झुकाव स्पष्ट दिखाई देता था। उनकी 4 भारत यात्राएं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कुर्बत, उनकी निकटता इस बात का परिचायक थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो बहुत प्रगाढ़ रूप से शामिल थे। और अब इस बारे में एक सवाल मैं ज़रूर अभिषेक आपके पास लेकर आना चाहता हूं कि बाकी किन किन जगहों से आपने क्या महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने वाले ऑब्जर्वेशंस देखे हैं शिंजो अबे के नहीं रहने पर? और क्योंकि आशीष भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, जो कि आप जानते हैं हमारे डिफेंस एडिटर हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में भी उनके ऑब्जर्वेशंस महत्वपूर्ण है। ये सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ आशीष जी। बाकी जगहों से जो आप प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं उसमें क्या अंडरलाइन करने वाला है? देखिए दिनेश जी, बहुत ऐसे कम लीडर्स होते हैं जो ग्लोबल लीडर्स के तौर पर जाने जाते हैं। शिंजो आबे उनमें से एक थे। कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स बहुत सारे देशों में होते हैं, लेकिन बहुत कम अपनी छाप पूरे विश्व में छोड़ के जाएं, ऐसे शिंजो आबे थे। और भारत की अगर आप बात करें तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, इन सब में भारत और जापान का जो इंटेंसिटी बढ़ी थी रिश्तों को लेकर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो तो डिफ़ॉल्ट तरीके से काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ती रही। लेकिन आप किसी देश के किसी लीडर को किसी और देश के प्रति कितनी उनकी सोच है, कितना वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आप तब मापिए जब आप सिविल डोमेन में आप देखें कि उसमें क्या कुछ काम किया जा रहा है। और उसका उदाहरण जापान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरह से शिंजो आबे जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बुलेट ट्रेन की बात हो या फिर जायका प्रोजेक्ट हो गोवा में, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, न केवल बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिनेश जी, बल्कि बहुत ही सस्ते दरों में लोन उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के, वो शिंजो आबे की प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को मिला। और इसी के साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी हम दर्शकों तक लेके जाएं।